जिला योजना समिति की बैठक में सांसद अफजाल अंसारी ने विकास की पोल खोली। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर सत्ता दल के लोगों द्वारा जिला योजना की बैठक में पूरे भारत से विकास से लेकर राज्य स्तर तक की विकास को खूब डंका पीटा जा रहा था। तभी सांसद अफजाल अंसारी कहने पे मजबूर हुए कि जनपद गाजीपुर की विकास की योजनाओं के बारे में बताएं आप। मैं अध्यक्ष हूं, यहाँ योजनाएं कैसे लाभ हुई हैं, कैसे लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, कहां कहां विकास किया गया है और धन का किस तरह से बंदरबांट किया गया है, ये भी तो जानने का प्रयास कीजिए। अब आप भी जाने, देखें क्या वहां बातें हुई हैं। जिला योजना समिति की विकास भवन के मीटिंग में जनपद गाजीपुर से खबरें आज भी के लिए जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। कालाजार, दैवी आपदा, उसके साथ सामान्य अग्निकांड में किसी का हो जाए, बाहर में किसी का घर चला जाए, तो अभी आवास लोगों को दिए गए हैं। जो 2011 की शेख सूची को जब हम लोगों ने पूरा कर लिया, एक बात हम सभी लोग मन में जानकारी रखें। 2011 में प्रदेश में माननीय मायावती जी मुख्यमंत्री थी और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2011 में जो सर्वे हुआ, सर्वे की सूची में जिसका नाम नहीं था उसको प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी भी आवास नहीं दे सके। जिसका नाम है, क्योंकि भारत सरकार की गजब से जनगणना हुई थी, उसको मानना हमारे लिए अनिवार्यता थी, तो उसको हमने पूरा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी ये देखा गया कि अभी भी बहुत तेरे लोग कच्चे मकान में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना है 2019 मार्च से मई तक गांव-गांव में कच्चे मकान जिनके थे उनकी फोटोग्राफी हुई और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में 27,98,000 लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अभी हम लोगों ने 11,66,000 को मकान दे दिया। अभी तक 4.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से 26,15,000, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,08,000 यह देने का। शहर कैसे अलग है, शहर में 17.5 लाख जिसने भी आवेदन किया उसको दिया। कुल आवास 42 लाख तक आवास दिए गए हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ अगर गाजीपुर में 5 भी आवास नहीं बने हैं तो हमारे पास उसका डेटा है, उनका क्यों नहीं बना, मुंबई चले गए, वो यहाँ पर नहीं है, कोई सुंदर बात नहीं है। सभी के खाते में जो नक्सल प्रभावित जनपद है उनको 1,30,000 और सामान्य जनपद है 1,20,000, 12,000 शौचालय के लिए 90 दिन प्लस 10 यानी 100 दिन मनरेगा की मजदूरी करके ऐसे उनको 1,50,000 रुपए तक उनको सामान्य जनपदों में और जो हमारे नक्सल प्रभावित है उनको 1,07,000 के ऊपर दे रहे हैं। जो सूची में जिनका भी नाम है, अभी भी हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। चूंकि उत्तर प्रदेश अभी अन्य जो प्रदेश हैं वो जो 2011 की सूची है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, केवल उत्तर प्रदेश ही आवास प्लस में चल रहा है। अभी भी हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग किया है कि एक बार फिर से वो ऐप खोला जाए। जो अभी भी बेघर हैं, कच्चे मकानों में हैं, उनको हम फोटोग्राफी करके उनको सूची में सम्मिलित कर ले, उनको भी आवास दे दें। और अभी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान लिया है कि जो भूमिहीन है उनको आवासीय पट्टा दे करके और उनको हम एक बड़े बड़े क्लस्टर, लखीमपुर में, सीतापुर में हम लोगों ने 100 मकान के क्लस्टर बनाए जो भूमिहीन लोग थे, भूमि लेकर के। तो वह अभियान कोविड के कारण हमारा जो मार्च से और जुलाई तक था कार्य वह प्रभावित हुआ, फिर वह तेज गति से आगे चल गया है। और सभी लोग जो बेघर है, जो कच्चे मकानों में है, सभी को निश्चित रूप से जो लक्ष्य है 2022 तक देने का, उस लक्ष्य तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि गाजीपुर की जिला योजना की जो संरचना तैयार की उसके अनुमोदन की बैठक में हम लोगों ने पूरे प्रदेश सरकार की और पूरे जनपद की और पूरे प्रदेश के आवास योजनाओं के आवास एक ऐसा विषय है जो हर गांव से जुड़ा हुआ है, तो बात प्रेस वालों से और उसको जरूर जानना चाहिए। ये सुनने में तकलीफ क्यों है, कहने लायक थी ये लोगों को, बेघर लोगों को आवास मिल रहे हैं तो सुनने में तकलीफ आई है। धरातल पर 20,000 रुपया, 25,000 रुपया रेट खुला, 1 रुपया नहीं, उनके खाते अगर हम पहले का बात करेंगे, जितने लोगों को हमने आवास दिया, एक अगर कोई बता दे इनकम्प्लीट है, एक भी आवास
जितने आवास योगी की सरकार ने दिए हैं, एक आवास इनकम्प्लीट नहीं मिलेगा। इसके पहले भी आवास बांटे जाते थे, उसका ना कोई आधार था ना कोई सूची थी। मन मर्जी आपस में बंदर बात, एक आवास कंप्लीट नहीं मिलेगा जो पहले का ज्यादा नहीं मिलता। बहुत अच्छा, इसलिए नहीं जो कार्य करते हैं आप अपने सरकार की जब आवास केंद्र सरकार से सभी लोग चर्चा नहीं है। मछुआ समुदाय अलग से मछुआ समुदाय को जो बात करेंगे बताइए क्या जिला योजना। अभी तो हमारे जो श्रम विभाग में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आगे बढ़ा देंगे। श्रम अभी आप बताइए जो बात कही गई कि मछुआ समुदाय के लिए, क्या मछुआ समुदाय को आवास देने की योजना जिला योजना तय करेगा? आवास पे केंद्र सरकार चाहता है, प्रदेश सरकार चाहता है। तो प्रदेश सरकार की जो योजना है, कहाँ से ज्ञान प्राप्त नहीं प्रदेश सरकार हमेशा होता है। प्रदेश सरकार आवास वो बात होता था उसको भूल जाइए। अभी जो भी आवास बन रहे हैं प्रदेश सरकार से हमने को काला कागरों को किसी ने सोचा, हमारी सरकार ने सोचा और सभी को देते चले जा रहे हैं। नगर विकास विभाग में नगरीय समूह कितने समूह है? कभी किसी जनप्रतिनिधि को दिया गया? किसी जनप्रतिनिधि को अगर आपने दिया हो, अखबार में पढ़ के हम जाने, आप किसी को भी एक सूची नहीं देंगे। बताइए होगा। चलिए इसको बाद में ले लीजिएगा, विलम्ब होगा, अगला बढ़िए। बता के नहीं, कापी दीजिए। ये आपत्ति है, ये आपत्ति है। नहीं है हमारे पास, सबको दिलवा दीजिए, वितरित करा सदन में कहा जाएगा। एक वितरित करा दो, इसकी फोटो ये ठीक बात नहीं है। नहीं हम बता दें आपसे, ऐसा नहीं है। वितरित करा दीजिए, लापरवाही है। आगे बढ़िए। एक काम करा सूचियां भी है, लिस्ट भी है। अभी मैं फोटो कॉपी करा के सामान्य सदन के सारे ये एक ऐसा अभियान चल रहा है, इतने पारदर्शीपूर्ण तरीके से अभियान चल रहा है। कोई निरंतर हर गाँव में समूह गठन की प्रक्रिया चल रही है, उनको स्वरोजगार जोड़ा जा रहा है। इतना उनका आर्थिक उन्नयन और सामाजिक उन्नयन हो रहा है। सूचना हम लोगों को भी तो दी, लेकिन क्या हमें सूची मांगने का अधिकार नहीं? आप लोग वो नहीं चलाएंगे। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे क्षेत्र के सर्वाधिक निजी लोगों के द्वारा क्या क्या अभियान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अगर ये हमारे संज्ञान में नहीं आ रहा है तो यानी कि पब्लिक से अच्छा हम निरंतर हम अपनी सूचना पब्लिक से दें। अगर कोई हमारे समूह की तरफ से प्रक्रिया चल रही है, समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन का दुनिया में इससे बड़ा कोई अभियान नहीं है। एकदम सही है, सारे गरीब आबाद हो गए हैं और सारे गरीब आबाद हो गए हैं। इसमें हर जिस पॉइंट पे हम लोग हैं, जिस पॉइंट पे आप जैसे अभी आप आएंगे, अभी जैसे मनरेगा का चल रहा है, मनरेगा के माध्यम से जब कोरोना आया तो जो 60,000 करोड़ का बजट था, केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार के आग्रह को बढ़ा के उसको 1,01,000 करोड़ उसका पूरा हो गया। एक दिन में 26 जून 2020 को एक दिन में उत्तर प्रदेश में 62 लाख लोगों को एक दिन में रोजगार दिया गया। ये है एक दिन में जो मजदूरी थी 184 रुपए उसको बढ़ा के 1 रुपया किया। ये नहीं है, ये नहीं है। प्रदेश सरकार जिन योजनाओं 25 करोड़ रुपया दिया और 5 प्रकार के बड़े काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने समूह को दिए। आप सभी उस बात से अवगत हैं कि हमने पूरे प्रदेश में
सभी ग्राम पंचायतों में 58,000 ग्राम पंचायतों में बीसी सखी बनाया है, बैंकिंग कोरस्पॉन्डिंग सखी, जो गांव में एक उनको डिवाइस दी गई है प्रतिष्ठान दे करके, और गांव में वो चलती फिरती बैंक की तरह है। खाता खोलना और गांव में जैसे किसी बूढ़ी माँ को अपना पेंशन लेना, कुछ भी करना है तो उन्हें कहीं जाना नहीं है। और उन जो हमारी बीसी सखी बनी है उनको 50,000 रुपया देते हैं उनको डिवाइस के लिए और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए। इसी की तरफ हम लोगों ने विद्युत सखी बनाया है। विद्युत में पास कर्मचारी कम है, हर जगह जाके वो बिल नहीं कलेक्ट कर पाते हैं, तो उनको दिया, उनको भी ट्रेनिंग दिया। और उसके अलावा जो हमारे स्वयं सहायता समूह है उनको हम, जो हमारी दीदियां हमारे समूह से जुड़ी हुई हैं, जो राशन का वितरण हमारे गांव में होता है, कहीं पर भी अगर दुकान कोई कैंसिल की गई, उसको निरस्त किया गया लोगों की शिकायत के आधार पर, तो हमने उनको लगभग 1200 दुकानें पूरे प्रदेश में स्वयं सहायता समूह को दी गई। उसके बाद अभी एक अभिनव प्रयोग हुआ कि जितने हमारे सामुदायिक शौचालय पूरे प्रदेश में माननीय मंत्री साहब बने हैं, सभी को एक हमारी जो बहन है उनको 9,000 रुपये मासिक मान दे रहे हैं। 6,000 मान दिए और 3,000 सामग्री के लिए सभी जो इसी मत में उपलब्धियां गिना रहे हैं सदन में। मैं आप जो बात कर रहे हैं उपलब्धियां गिना रहे हैं, आप सभी लोगों ने इस बात का आश्चर्य जाहिर किया कि यह जो 814 का 8 करोड़ 14 लाख रुपया जो था वह 11 करोड़ कैसे हो गया। तो वही मैं अवगत करा रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार स्वयं सहायता समूह को, आज हमारे पूरे प्रदेश में 5,18,000 स्वयं सहायता समूह गठित हो गए हैं, जिससे हम लोगों ने लगभग 54 लाख महिलाओं को पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए बचत बढ़ गया है। लगातार इंटेंसिव होने के कारण, समूहों की संख्या बढ़ने के कारण उनको RF और CIF देने में हम कोई विलंब नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो बात बजट दिखाई दे रहा इस मत में दिया है। सदन को जो है इसका प्रस्ताव पास कराना चाहिए था। इस सदन में इसके प्रस्ताव पारित करने की पैसा आया, पैसा दिया, मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया, तो इस सदन को संज्ञान में लेना चाहिए। सदन बैठा है तो आपके संज्ञान में दिया गया। आज जब सदन बैठा है, लेकिन बीच में सुन ले, पहले 100 औचित्य का प्रश्न है। यह जो बुकलेट तैयार की गई है मनमाना ढंग से अधिकारियों द्वारा तैयार कर दी गई। ये कौन सा राइट है? को कौन सा राइट है? ये मनमाना ढंग से धनराशि का माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जिन लोगों को योजनाएं चलाना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी ने बुकलेट बजट दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट का पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉकों को आवंटन किया। हमारा लक्ष्य है 10 लाख महिलाओं, 10 लाख समूह बनाएंगे। आप चाहे जितना दे दीजिए, इसमें कोई विषय नहीं है। जो इशू है उसके हम लोग बात करेंगे। ये जनपद का बात करेंगे। किस चीज पर? किस चीज पर? मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको क्या हम लोग जो बात कर रहे हैं ये विषय यहाँ ये नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया। विषय ये है कि जैसे अगर सदन में बड़ी जानकारी, जैसे कि जो पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हो गया, जो पैसा रेस्ट अमाउंट है जो ज्यादा खर्च हो गया, वो पैसा कहाँ से आया? तो ये सदन को यही बात डिटेल में आपको बताया। यही बात क्या क्या अभियान हमारे चल रहे हैं, यही तो अवगत कराएंगे। ये की आप बैठक ले रहे हैं, इससे ये औचित्य का प्रश्न है कि पहले विभागवार बैठकें होनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों से विभागवार प्रस्ताव लेने चाहिए। इसके बाद उस प्रस्ताव के पश्चात बुकलेट तैयार होनी चाहिए। और आपने मनमाना ढंग से बुकलेट तैयार कर दिया कि इस विभाग को इतना, इस विभाग को इतना, इस विभाग को इतना जो है। सदन जो है, ये सदन को संज्ञान में लिए जो है नियमों से परंपराओं से चलता है। तो जो नियम जो परंपरा बनी हुई उसके अनुसार नहीं। आप जैसे नौजवान व्यक्ति अगर इस पद पर आए हैं, मेरे जैसा व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके इस पद पर आया है, तो किसी परंपरा, पुरानी परंपरा को आप इसीलिए यह व्यवस्था की गई है कि सदन में आप सभी के सामने पूरी बातों को स्पष्ट तरीके से रखा जाए।
आगे चलिए। बात 21-22 है विकास के विशेष कार्यक्रम के लिए 1,961 लाख रुपए प्रावधान किया गया। रोजगार कार्यक्रम में अगर आते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 2021 में 19,160.8 लाख की धनराशि। उसको आपको उसका निर्णय देने का अधिकार है ना, आपको अध्यक्ष के नाते मुझे अध्यक्ष के नाते मुझे केवल अध्यक्ष को अध्यक्ष और सभापति ही तय करते हैं। औचित्य के प्रश्न पर औचित्य का प्रश्न नहीं, ये बहुमत का प्रश्न बनता है कि नहीं, ये अधिकार सभापति को होता है और अध्यक्ष होता है नहीं, ये सभापति अध्यक्ष होता है, सभापति कोई होता है। आप कोई भी जब प्रश्न उठाते हैं चाहे जिस नियम में, उस पर निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष का होता है। एक प्रस्ताव है, उस पर निर्णय का अधिकार आपके परिषद में सभापति का बहुमत से नहीं होता है, बहुमत के आधार पर नहीं होता है, वोटिंग करा बहुमत के आधार पर नहीं होता है। औचित्य के प्रश्न पर कोई भी वोटिंग नहीं, कोई रूलिंग नहीं है। औचित्य के प्रश्न पर वोटिंग का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। औचित्य के प्रश्न पर मताधिकार कराने का कोई रूलिंग नहीं है, कोई नहीं, कोई रूलिंग नहीं है। मैं भी रूलिंग करता हूँ, कोई भी रूलिंग ऐसी नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है। अच्छा, एक प्रस्ताव ये आया, जो प्रस्ताव जो आएगा, आपने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, यहाँ एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई है। आज की बैठक के लिए एक कार्य योजना है, इसका अनुमोदन कर दिया जाए। इसके संबंध में कार्रवाई कौन लिख रहा है? कार्रवाई लिखी जा रही है, बिल्कुल पूरी कार्रवाई लिखी जा रही कि नहीं? सब होगा। लिख रहा है। नहीं, उसका योजना प्रस्तावित है अनुमोदन के लिए, ये तो लिखी हुई है। सदस्यों की ओर से जो बहस में अपने जो सिद्धा है उस पर जब जवाब चाहा जा रहा है, जवाब दिया नहीं जा रहा। पहले भी ये अपनी एक पक्षीय अपनी मनमानी बनाई गई है और आज भी उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। मैं तो प्रस्ताव लाऊंगा माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष, माननीय प्रभारी मंत्री के समक्ष, कि इस बैठक को जो अनुमोदन कराने के लिए बैठाई गई है, इसको आज स्थगित कीजिए और ये निर्देश जारी करिए कि ये जो जिला योजना समिति के सदस्यगण हैं, उन सदस्यगण के साथ इसके जो विभाग हैं जिनके लिए धन दिया गया है, सभी विभाग नहीं, लेकिन इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है जिन्हें